डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10 मार्च 2025 को होने वाली आरबीएससी के इंग्लिश विषय की एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है जो 6 मार्क्स का आता है, लेटर। और लेटर में भी जो है एक टॉपिक है एप्लीकेशन फॉर जॉब, जॉब एप्लीकेशन। ये 6 नंबर का आता है, बहुत इजी होता है, लेकिन बच्चे अक्सर इसको नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस लेटर को समझाने का प्रयास करूंगा। आशा है अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपका ये प्रश्न 6 नंबर का सही हो जाएगा। बहुत इजी होता है, इसलिए आप ये 6 नंबर पक्के करने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन किस तरह से आता है, राइट ए जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश टू द चेयरमैन विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर। Also give your detailed resume to be sent along with the letter। पिछले 2 वर्षों से क्लर्क के लिए जो एप्लीकेशन आ रही है 2023-2024 में, इस वर्ष इस तरह का कोई टीचर से संबंधित आने के चांस हैं। हो सकता है नहीं कोई भी आ जाए, लेकिन कोई भी जॉब एप्लीकेशन आ जाए, आपने अगर इस वीडियो को देख लिया तो निश्चित रूप से आपके 6 अंक कहीं जाने वाले नहीं हैं, एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से एंड तक ध्यान से देखें और समझें। तो देखिए, सबसे पहले राइट ए जॉब एप्लीकेशन, एक जॉब एप्लीकेशन लिखना है फॉर द पोस्ट। पोस्ट क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी विषय का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आवेदन करना है। और किसको करना है? टू द चेयरमैन। कौन? विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन को। और स्थान है उदयपुर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो इस जॉब एप्लीकेशन के 2 पार्ट होते हैं। एक तो जो एप्लीकेशन टाइप होता है वो, और दूसरा उसके नीचे जो है ये इसने लिखा है रिज्यूमे या सीवी या बायोडाटा। तो कुल मिला के आप दोनों करोगे तभी आपको 6 अंक मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि सर्वप्रथम ऊपर की 2 लाइनों में हम जो एप्लीकेशन भेज रहा है उसका एड्रेस लिखेंगे। तो एड्रेस जो है यहाँ पे अपन जो है, सबसे अच्छा ये रहता है कि जिस जगह के लिए हम आवेदन कर रहे हैं, तो हम आवेदन देखो कहाँ के लिए कर रहे हैं, हम आवेदन कर रहे हैं विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर। तो उदयपुर के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो आगे आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ एड्रेस क्यों लिख रहा हूँ। तो अगर प्रश्न में कोई एड्रेस नहीं दिया है कि आप कहाँ से आवेदन कर रहे हो, तो आप जिस जगह के लिए आवेदन कर रहे हो उसी स्थान का नाम लिख देना यहाँ पे। और ऊपर एक हाउस नंबर या फ्लैट नंबर, कोई भी ABCD XYZ, उसके साथ कोई भी अंक लिख दो। उसके बाद कोई नगर या कोई कॉलोनी का नाम लिख दो। पहली लाइन में सबसे पहले फ्लैट या हाउस नंबर, उसके बाद कोई भी कॉलोनी कॉलोनी या नगर का नाम आप बना के काल्पनिक लिख सकते हो अगर प्रश्न में नहीं है तो। उसके बाद स्थान का नाम अगर प्रश्न में नहीं दिया है तो आप लिख देंगे। और मेरे विचार से ये अच्छा रहेगा कि जिस जगह के लिए आप आवेदन कर रहे हो ना, वही स्थान लिख दो अगर प्रश्न में नहीं दिया तो। उसके बाद जैसे आपकी एग्जाम जो है 10 मार्च को होने वाली है, तो यहाँ मैं आज 9 तारीख को बना रहा हूँ, आप यहाँ पे 10 कर देना। 10 मार्च 2025 डेट होगी। सबसे पहले 2 लाइनों में एड्रेस हो गया लिखने वाले का, उसके बाद लिखने की डेट, उसके बाद 3 लाइनों में क्या करना है, सबसे पहले उस व्यक्ति को संबोधित करना है जिसको अब हम एप्लीकेशन भेज रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो एप्लीकेशन किसको भेज रहे हैं, देखो टू द चेयरमैन, यानी चेयरमैन को भेज रहे हैं। अब अगर हम प्रिंसिपल को भेजते हैं तो द प्रिंसिपल हो जाएगा, हम अगर डायरेक्टर को भेजते हैं तो द डायरेक्टर हो जाएगा। कहने का मतलब है सबसे पहले हमें द लगाना है, उसके बाद उस पद का नाम लिखना है जो अधिकारी जिसको हम एप्लीकेशन भेज रहे हैं। उसके बाद वो अधिकारी किस संस्था का चेयरमैन है या डायरेक्टर है या प्रिंसिपल है या उसका जो भी है, वो किस संस्था का है उस संस्था का नाम लिखेंगे। फिर वो संस्था कहाँ है। इस तरह से 3 लाइनों में ये हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले उस अधिकारी का पदनाम द लगा के लिखेंगे। जैसे वो डायरेक्टर है तो द डायरेक्टर, चेयरमैन है तो द चेयरमैन,
और वो अगर प्रिंसिपल है तो द प्रिंसिपल, मैनेजर है तो द मैनेजर, इस तरह से। और उसके बाद में उस संस्था का नाम लिख देंगे जिसका वो अधिकारी है, उसके बाद स्थान लिख देंगे, इस संस्था किस जगह है ये संस्था। तो ये कुल मिला के जो 6 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइनें, 2 लाइनों में शुरू में लिखने वाले का एड्रेस, उसके बाद लिखने की डेट, उसके बाद 3 लाइनों में उस अधिकारी का पद, उसके बाद में उस संस्था का नाम और फिर स्थान। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रत्येक जो शब्द है उसका फर्स्ट लेटर सभी का देख लेना। PNU, मार्च में M, कैपिटल में T, C, विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर, सब में प्रत्येक शब्द का, यानी ये जो सेक्शन है इसमें प्रत्येक शब्द का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना जरूरी है। कहीं भी कोई फुल स्टॉप कॉमा नहीं लगाना है। आप ये जो देख रहे हो ना, ये शॉर्ट फॉर्म है इसलिए लिख रहा है, वरना कहीं भी कॉमा फुल स्टॉप है, अगर आप पूरा सीनियर लिखोगे ना ऐसे SENIOR, तो आपको वहीं फुल स्टॉप कॉमा नहीं लगाना है। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट। अगली लाइन में आपको लिखना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के आप आगे आप देखिए, इतना तो आपको हर एप्लीकेशन और जॉब में लिखना है, यहां से लेकर और यहां तक ये। उसके बाद ये जो है ना, ये चेंज करने वाला है। जो भी प्रश्न में आ गया वैसा ही लिख देना। जैसे मान लो आ गया क्लर्क के लिए, तो अपन लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क। मान लो आ गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, तो अपन लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मान लो आ गया ड्राइवर के लिए, तो लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए ड्राइवर। मान लो आ गया कंप्यूटर टीचर, तो लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए कंप्यूटर टीचर। तो ये जो है अब सब्जेक्ट में ये इतना पार्ट जो है वो चेंज करने वाला है, पर्सन के अकॉर्डिंग आ जाएगा। उसके बाद जो है हम लिखेंगे डियर सर, और फिर देखिए यहां से लेकर यहां तक आपको एक इसको रट लेना है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, आज का ही दिन है, इसलिए इसको अच्छी तरह से रट लो। और जो जो परिवर्तन करना है वो मैं आपको अभी अंडरलाइन करके बता देता हूँ, पहले इसको समझा देता हूँ, फिर आपको कोई भी प्रश्न आए आप इसको लिख देना, और जो जो मैं बता रहा हूँ चेंज कर देना, आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो देखो क्या है, सबसे पहले लिखते हैं इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका ऑन March 2, 2025 for the post of postgraduate teacher in English. I would like to apply for the same and submit my biodata for your kind consideration. इसका मतलब हुआ कि राजस्थान पत्रिका में 2 मार्च 2025 के राजस्थान पत्रिका में आपके विज्ञापन के जवाब में फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश, अंग्रेजी विषय के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पद के लिए आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम, मैं इसके लिए आवेदन करना चाहूँगा, एंड सबमिट माई बायोडाटा फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, और आपके विचारार्थ आपके कंसिडरेशन के लिए मेरा बायोडाटा जो है वो भेजना चाहूँगा। उसके बाद में हम बताएंगे कि हम वर्तमान में कहाँ काम कर रहे हैं, तो प्रेजेंटली आई एम वर्किंग विद, और यहाँ आप वो जो है स्कूल का किया है आपने, तो आप यहाँ स्कूल का कर दीजिए, किसी भी एक स्कूल का दूसरे स्थान की। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे मैंने प्रिंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर में मैं वर्तमान में काम कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है आप लिखेंगे कि आपका परिवार कहाँ रहता है, क्योंकि आप आवेदन उदयपुर के लिए कर रहे हो, तो आप ये बताओ कि मेरा परिवार उदयपुर में रहता है इसलिए मैं उदयपुर में नौकरी करना चाहता हूँ। तो एज माई फैमिली लिव्स इन उदयपुर, इट इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू डू द जॉब एंड टू फुलफिल माई सोशल ड्यूटीज सिमल्टेनियसली। इसका मतलब हुआ कि चूंकि मेरा परिवार उदयपुर में रहता है और अभी जो है वो नौकरी कहाँ कर रहा है, सिक्कर प्रिंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, तो उदयपुर परिवार रहता है और सिक्कर में नौकरी करता है, तो सामाजिक दायित्वों को पूरा करना और नौकरी साथ साथ करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए लिखा है एज माई फैमिली लिव्स इन उदयपुर, इट इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू डू द जॉब एंड टू फुलफिल माई सोशल ड्यूटीज सिमल्टेनियसली, कि चूंकि मेरा परिवार उदयपुर में रहता है इसलिए नौकरी करना और मेरे सामाजिक दायित्वों को एक साथ सिमल्टेनियसली एक साथ पूरा करना मेरे लिए काफी मुश्किल है।
देयरफॉर इसलिए आई एम इन ग्रेट नीड ऑफ ए जॉब इन उदयपुर, इसलिए मुझे उदयपुर में जॉब की बड़ी आवश्यकता है। इफ यू गिव मी ए चांस, यदि आप मुझे अवसर देते हैं, तो आई शैल डू माई बेस्ट टू गिव यू फुल सेटिस्फेक्शन इन द फील्ड ऑफ माई वर्क। तो यदि आप मुझे अवसर देते हैं तो मैं अपने कार्य क्षेत्र में आपको पूरी तरह से संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। आई एम एनक्लोजिंग माई सीवी, सीवी यानी करिकुलम विटाई या बायोडाटा या रिज्यूमे, एक ही बात है। आई एम एनक्लोजिंग माई सीवी हियर विद फॉर योर काइंड पेरुजल, पेरुजल का मतलब होता है अवलोकन। मैं आपके अवलोकन के लिए मेरा बायोडाटा संलग्न कर रहा हूँ। आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज, ऑब्लाइज और ग्रेटफुल में से एक लिख देना, दोनों का अर्थ होता है कृतज्ञ या आभारी होना। तो आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ आई एम गिवन ए चांस टू वर्क, कि यदि मुझे काम करने का अवसर दिया गया तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। और उसके बाद आप लिखोगे होपिंग टू रिसीव योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, यानी आपके सकारात्मक जवाब मिलने की आशा करते हुए। और उसके बाद लिखना है यूअर्स फेथफुली। उसके बाद लिखने वाले का नाम अगर प्रश्न में कोई दिया है तो वो लिखो, नहीं तो काल्पनिक लिख दो। और उसके नीचे लिखोगे एनक्लोज्ड रिज्यूमे या सीवी या बायोडाटा, एक ही बात है तीनों, ठीक है ना। सीवी मतलब करिकुलम विटाई, और रिज्यूमे और बायोडाटा तीनों का मतलब होता है व्यक्तिगत विवरण। तो ये जो आपको है ये तो एक एप्लीकेशन टाइप हो गया। सबसे पहले ये लिखना है, उसके बाद नीचे बायोडाटा या रिज्यूमे या करिकुलम, बीचों बीच हेडिंग लगाओगे, तीनों में से एक ही नाम लिखोगे, सब लिखने की जरूरत नहीं है। या तो आप लिखो बायोडाटा, या आप लिख दो रिज्यूमे, या लिख दो करिकुलम विटाई, तीनों में से एक लिखो और फिर स्टार्ट कर दो। अब जो ऊपर का पोर्शन है इसको एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि आपको इसको रटने के बाद में क्या क्या परिवर्तन करना होता है। देखो, जैसे ही अगर प्रश्न में कोई स्थान का नाम दे दिया तो उसके अनुसार आप एड्रेस से यहाँ पे उसके स्थान उसके अनुसार लिख दो। पेपर में अगर कुछ दिया है तो डेट आपकी हो जाएगी 10 मार्च। उसके बाद में यहाँ किसको लिखना है तो उसका पदनाम लिख दो। फिर वो संस्था, वो बैंक है तो लिख दो, जैसे मान लो मैनेजर को लिखना है तो द मैनेजर, मान लो एसबीआई के लिखना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ स्थान का नाम लिख दो, इस तरह से, है ना। कोई कंपनी है तो जो भी कंपनी है उस कंपनी का वो मान लो मालिक है तो उसका लिख दो, वो क्या पद है उसका, फिर कंपनी का नाम लिख दो और फिर स्थान का नाम लिख दो। फिर यहाँ पे ये जो है ना, ये चेंज करने वाला है पर्सन के अकॉर्डिंग, पद क्या है उस पद का, किस पद के लिए आवेदन कर रहे हो वो यहाँ पे लिख दो। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे, आपकी मर्जी से आप किसी भी एक अखबार का नाम लिख सकते हैं, कोई भी अखबार का, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी अखबार का नाम आप यहाँ लिख सकते हो। और ये तारीख जो है, आवेदन जैसे आप 10 तारीख को लिख रहे हो तो 10 तारीख के पहले की तारीख लिख दो कोई भी, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 मार्च कोई भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ ये पोर्शन है ना, इसको आपको प्रश्न के अनुसार चेंज करना है कि आपकी पोस्ट क्या है, किस पोस्ट के लिए आवेदन करे हो। तो अब अगर यहाँ पे क्लर्क का होता था तो यहाँ भी अपन क्लर्क कर देते पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, और यहाँ भी कर देते पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, ठीक है ना। और उसके बाद है ना, आप आ जाओ नीचे, यहाँ प्रेजेंटली आई एम वर्किंग, यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो चाहो तो, कोई भी स्थान, अजमेर, बीकानेर, कोई भी दे सकते हो, ऐसे बम्बई, दिल्ली, ठीक है। फिर ये स्थान जो है, ये स्थान आप वही लिख दो जो आपने एड्रेस लिखा ऊपर, आपने जो एड्रेस लिखा है ना उदयपुर का, तो उदयपुर का लिखा दो। उसके बाद आपको वापस एक यहाँ आना है कि नौकरी की आवश्यकता कहाँ है, क्योंकि उदयपुर के लिए आवेदन करें तो उदयपुर में आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको कहीं कोई चेंज नहीं करना है। आपको देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो जो चेंज करने हैं ना। देखो, एक तो आपको ये चेंज करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक ये चेंज करना होता है। उसके अलावा आपको ये चेंज कर सकते हो आप परिस्थिति के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। उसके बाद आप ये चेंज कर सकते हो। उसके बाद ये, और ये जो है आपका एड्रेस है, ये प्रश्न के अनुसार हो जाएगा। मेन जो पोर्शन है उसमें ये चेंज करना है आपको। उसके बाद अगर उसमें कोई नाम दिया है तो वो नाम आप लिख दो, नहीं दिया है तो
कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ नीचे, जो बायोडाटा रिज्यूमे, देखो ये व्यक्तिगत विवरण होता है, इसको बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से लिखना होता है, तभी एग्जामिनर अच्छे अंक देता है। अगर आपको 6 में से 6 अंक लाने हैं तो निश्चित रूप से आपको इसको बहुत ही व्यवस्थित एक तरह से, जैसे अपन को टेबल बनाते हैं वैसे लिखना होता है। सबसे पहले क्या करोगे, आप बीचों बीच यहाँ जो है ना एक हेडिंग लिखोगे बायोडाटा, या लिखोगे रिज्यूमे, या लिखोगे करिकुलम विटाe। आपको जो अच्छा लिखे लिख दो, क्योंकि प्रश्न में भी देखो यहाँ लिखा होता है, देखो ये आल्सो गिव यूर डिटेल्ड रिज्यूमे, ये देखो रिज्यूमे इसकी बात है, ठीक है ना। तो अब आप जो है सबसे पहले देखो क्या लिखोगे, इनका एक क्रम होता है। सबसे पहले आप जैसे अपन फॉर्म भरते हैं तो नाम लिखते हैं, फिर पिता का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, ये इधर लेफ्ट साइड में चलेगा। फिर सेक्स यानी उसका लिंग क्या है, पुरुष महिला, फिर नेशनलिटी और मैरिटल स्टेटस और एड्रेस। एक क्रम से लिखना, सबसे पहले नेम लिखोगे, नेम के आगे इस तरह से दो बिंदु लगा के और कोई नाम लिख दो, जो नाम ऊपर एप्लीकेशन में लिखा है ना अपना, राजेंद्र सिंह लिखा तो यहाँ राजेंद्र सिंह। फिर अपने पिताजी का नाम, यहाँ पे कोई काल्पनिक आपने लिख दिया, अपना रियल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, देखो डेट ऑफ बर्थ में क्या होता है कि आप जो है लगभग 25 वर्ष से तो ऊपर दिखा दो, लगभग 25 से 27 वर्ष की उम्र दिखा दो, ऐसे करके कोई भी, ठीक है ना। उसके बाद देखो सेक्स में आप मेल या फीमेल लिखो, मेल या फीमेल, मेल यानी पुरुष और फीमेल यानी महिला, दोनों में से एक तो दिखा सकते हो आप नाम के अनुसार। आपने राजेंद्र सिंह लिखा तो मेल लिखो, आपने यहाँ रवीना लिखा है तो फीमेल लिख दो, ऐसे, ठीक है। और उसके बाद नेशनलिटी का मतलब राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीयता में सबको इंडियन ही लिखना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड लिख सकते हो यानी विवाहित, और अनमैरिड भी लिख सकते हो, अनमैरिड अविवाहित, दोनों में से कोई सा लिख सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ आप यहाँ एड्रेस में, और एड्रेस ये वही होगा जो शुरू की 2 लाइनों में है, जी प्रताप नगर, जी 5 प्रताप नगर उदयपुर, तो ये वैसा का वैसा होना चाहिए जो वहां पे है। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, बस इसके क्रम का ध्यान रखना कि यहाँ नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस, ये। उनके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसमें जो होता है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये पद के अकॉर्डिंग होती है, जिस पद के लिए आवेदन करे उसके अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। अभी इसकी बाद में चर्चा करते हैं, पहले नीचे वाले बता देता हूँ। उसके बाद आप लिखोगे, देखो जॉब एक्सपीरियंस, हर नौकरी के लिए अनुभवी व्यक्ति मांगते हैं वो, तो आप यहाँ लिखेंगे जॉब एक्सपीरियंस, और मिनिमम आप जो 5 ईयर्स लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। उसके बाद लिखेंगे हॉबीज, और हॉबीज में से आप कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार, देखो रीडिंग यानी पढ़ना, प्लेइंग कोई खेलना आपकी हो सकती है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग, ऐसे कोई भी आपकी हॉबी हो सकती है, ठीक है ना। तो वो हॉबी आप यहाँ पे कोई एक या दो हॉबी यहाँ लिख सकते हो, सारे लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो एक्सपेक्टेड सैलरी का मतलब कि आप वेतन कितना चाहते हैं। तो एक्सपेक्टेड सैलरी में आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप फिक्स लिख दोगे इतने हजार रुपये पर मंथ चाहिए मुझे तो, या फिर आप ये लिख सकते हो एज पर रूल। इसका मतलब होता है कि जो आपका नियम है, अन्य लोगों को नियमानुसार देते हो वो मुझे भी दे देना। या फिर आप लिख सकते हो नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब ये होता है कि जब आप इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाओगे तो हम आमने सामने बैठेंगे तो उसमें चर्चा कर लेंगे, और कम ज्यादा जो होगा वो तय कर लेंगे, मिल के तय कर लेंगे। तो तीनों में से आपको एक लिखना है, ऐसे नहीं कि तुम तीनों ही लिख दो। तो पर मंथ लिख देना, चाहे जो आप है एज पर रूल लिख देना, चाहे नेगोशिएबल, ठीक है। तो ये सबसे इजी देखो ये है, एज पर रूल लिख दिया, नेगोशिएबल की स्पेलिंग आपको हो सकता है भूल जाओ। उसके बाद देखो अगला आपको लिखना है कॉन्टेक्ट में, आप ये दो है ना, दो में से आप एक लिख देना, सबकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आजकल जो है मोबाइल और कंप्यूटर का युग है, तो ईमेल एड्रेस से आपको सूचना मिल सकती है, या फिर फोन नंबर से मिल सकती है ना। तो अगर आप कॉन्टेक्ट नंबर लिखते हो तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर काल्पनिक लिख दो, जैसे 10 अंकों कर दिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आप कोई लिख दो, ठीक है। तो आप उसको पता चल जाएगा भाई हाँ ये कॉन्टेक्ट नंबर लिखना चाहता है। या फिर आप ईमेल एड्रेस जैसे ये मैंने बना के लिख रखा है एक, है ना, ऐसे आप लिख सकते हो। ये बार बार परेशान कर रहा है। ईमेल एड्रेस आप बना के लिख सकते हो, जैसे इसमें इसका नाम है राजेंद्र सिंह, तो बना दिया हमने राजेंद्र सिंह @gmail.com। तो ये आपने 10th क्लास में पढ़ा ईमेल एड्रेस कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे आप ईमेल एड्रेस से बना के लिख सकते हो।
ठीक है ना। अब रही बात जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षिक योग्यता जो है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। इस एप्लीकेशन में हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में क्वालिफिकेशन लिखेंगे। तो देखो अधिकांश जो जॉब एप्लीकेशन है उनमें आपको 10वीं 12वीं तो लिख ही देना है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। पहला नंबर लगाओगे और लिखोगे पास 10th विद 80%, और आगे लिखना चाहो तो इतना वो लिख सकते हो फ्रॉम, बोर्ड का नाम लिख दिया RBSE। ठीक है, इसमें भी लिख सकते हो फ्रॉम RBSE, या फिर CBSE लिख दो, फ्रॉम CBSE। ऐसे आप बोर्ड का नाम इसके आगे लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट नंबर लिखा, पास 10th विद परसेंट लिखा, उसके बाद में कौन सा बोर्ड है लिख दिया। ऐसे 10वीं का लिख दिया, 12वीं का लिख दिया, उसके बाद में ग्रेजुएशन एंड स्नातक, जो 12वीं क्लास के बाद में 3 क्लास आप पढ़ते हैं उसके परसेंट लिखिए। और ये जो ग्रेजुएशन होता है ना वो यूनिवर्सिटी से होता है, तो आपने जैसे लिख दिया राजस्थान यूनिवर्सिटी, ये जी नाम है राजस्थान यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऐसे। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट, अब देखो यहाँ पे ये जो है किस विषय का है, आप देखो ये है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इन इंग्लिश यानी अंग्रेजी विषय का है। तो जिस भी विषय का हो ना उसमें आप पोस्ट ग्रेजुएट लिखा दो। तो आप यहाँ पे जैसे ये लिखा हमने पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश और विद परसेंट लिख दिया। ठीक है, अब मान लो इसकी जगह इंग्लिश का नहीं फिजिक्स का आ गया, तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिक्स और विद परसेंट। और केमिस्ट्री का आ गया तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री, तो लिख दो पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स। और मान लो हिंदी का आ गया तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी और साथ में परसेंट लिख दो, और आगे फ्रॉम यूनिवर्सिटी का नाम लिख दो। ठीक है, उसके बाद में देखो बीएड लिखना जरूरी है टीचर के लिए, तो बीएड विद लिख दिया, टिप्स एंड फ्रॉम यूनिवर्सिटी लिख दो। तो इस तरह से अब मान लो आपको, ये तो हो गया टीचर के लिए। आपको मान लो आवेदन करना है कलर का, फिर आ गया जैसे पिछले वर्ष कलर का आया था, उससे पिछले वर्ष 23 और 24 में दोनों साल कलर का आ गया। आपको कलर का लिखना है तो आप देखो 10th 12th और ग्रेजुएट लिख दो, बहुत है, इससे आगे लिखने की जरूरत नहीं है। बीएड की कोई उसमें जरूरत नहीं होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई जरूरत नहीं होती है। मान लो आपको कॉलेज लेक्चरर, जैसे उसका नाम होता है, एक तो जैसे लिख देते हैं कॉलेज लेक्चरर, है ना, कॉलेज लेक्चरर, यह आ गया असिस्टेंट प्रोफेसर, ये भी उसी के पोस्ट का नाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये आ गया। तो इसका मतलब ये कॉलेज लेक्चरर है। अब कॉलेज लेक्चरर के लिए योग्यता क्या है, देखो आपको 10वीं तो लिखनी पड़ेगी, 12वीं लिखनी पड़ेगी, उसके बाद में ग्रेजुएशन लिख दो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी। उसके बाद में कॉलेज लेक्चरर के लिए बीएड की कोई जरूरत नहीं होती है। फिर आप क्या करोगे 5वें नंबर पे, है ना, एम फिल, ये लिख दो, या PhD कैसे लिखोगे, PhD ये लिख दो, या लिख दो नेट। ठीक है, इनमें से कोई योग्यता दिखा दो आप। बीएड की उसमें जरूरत नहीं होती कॉलेज लेक्चर के लिए, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है उसमें बीएड की जरूरत नहीं होती है। तो आप या लिख दो एम या लिख दो PhD या लिख दो नेट, ये उनकी क्वालिफिकेशन हो गई। ठीक है, और स्कूल लेक्चर दे दिया तो स्कूल लेक्चर के लिए बीएड जरूरी है, ये बीएड लिख दो। अब मान लो आपको दे दिया उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, तो आप यहाँ क्या करोगे, 10th किया आपने, 12th किया, और 12वीं के बाद आपको पता है क्या होता है उसमें, जो अपने उसके लिए करते हैं ना इंजीनियरिंग के लिए, है ना, तो उसमें आप तीसरे नंबर पे फिर ग्रेजुएशन की जगह वहां पे क्या होता है, बीटेक या उसका नाम दूसरा BE भी होता है, BE बैचलर इन इंजीनियरिंग या बैचलर इन टेक्नोलॉजी। तो अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या हार्डवेयर इंजीनियर का दे दिया तो यहाँ आप तीसरे नंबर पे बीटेक या BE लिख दो। ठीक है, और मान लो डॉक्टर के लिए दे दिया तो आप 10th का कर दो, 12th का कर दो, और उसके बाद में यहाँ जो है जो तीसरे नंबर पे यहाँ MBBS कर दो, MBBS, इस तरह से डॉक्टर के लिए हो जाएगा। ठीक है, मान लो कंप्यूटर ऑपरेटर का दे दिया तो 10th लिख दो, 12th लिख दो, और उसके बाद में जो है
कंप्यूटर का एक कोई डिप्लोमा लिख दो। तो कंप्यूटर का डिप्लोमा जैसे बहुत होते हैं, ओ लेवल होता है, जैसे मान लो एक तो एक ए ए लेवल भी होता है, बी लेवल भी होता है, ठीक है। उसके अलावा एक पीजीडीसी होता है, पीजीडीसीए। ऐसे आप किसी भी एक डिप्लोमा का कंप्यूटर का नाम लिख दो। इस तरह से आपका जो है जॉब एप्लीकेशन एकदम सही हो जाएगा। तो ये जॉब एप्लीकेशन है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लो, अच्छी तरह से देख लो। अगर यह भी नहीं आया तो इस पैटर्न को अगर आप याद कर लोगे, इस मॉडल को आप याद कर लोगे, तो निश्चित रूप से आप 6 नंबर पूरे ले आ पाओगे। थैंक्स।